अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर 2025 है और दिन है आज सोमवार का। तहरीक लब्बैक के साथ बहुत कुछ किया गया, यानी मुरीद की ऑपरेशन किया गया या उससे पहले भी जो कुछ हुआ, और उसके बाद उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ लोगों को तोड़ने का, डराने का, धमकाने का। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको टीवी पर लाइव भी दिखाया गया और ऐसी ऐसी मिसालें कायम की गई कि लोग इबरत पकड़ें और इस तहरीक से अलग हो जाएं। पहले हमने जो जनूबी महाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें काफ़ी सारे लोग हमें नज़र आए। लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आए। फिर उसके बाद एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने तहरीक को छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी बहुत से ऐसे लोग हमारे सामने आए जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि इनमें से बेशतर अफराद ऐसे हैं जिनको पहले कभी देखा ही नहीं गया। यानी उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिनका शायद तहरीक लब्बैक से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। और लोग बताते हैं कि ये जो अपने आप को उम्मीदवार जाहिर कर रहे हैं, कभी भी इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स नहीं रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि जैसे एक कोशिश की गई लोगों को दूर करने की, फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक को तोड़ने की, लेकिन उस कोशिश में कामयाबी नहीं हुई है। एक और कोशिश की जा रही है और बहुत ख़तरनाक कोशिश की जा रही है। इससे पहले जो कोशिश की गई थी वहाँ में जनूबी महाज में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए थे। जो लाहौर में हुई थी, खिज़र मांगट जिसकी सरबराही कर रहे थे, उसमें भी ज़्यादा लोग हमें नज़र नहीं आ रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आसपास लोग बैठे हुए थे, उनके बारे में ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि इनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो कभी भी तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स नहीं रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया कि TLP के साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसके बाद भी जब उसको एनालाइज़ किया गया सिचुएशन को, तो सिचुएशन ऐसी सामने आई है कि तहरीक लब्बैक अब भी मजबूत है। तहरीक लब्बैक को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और कमज़ोर नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि तहरीक लब्बैक कमज़ोर नहीं हुई है। तो अब इसको किस तरह कमज़ोर किया जाए? हमने तो सारे हरबे इस्तेमाल किए। शोधा की जो मैयतें हैं उनके हवाले से अभी तक कुछ मालूम नहीं है। इसके अलावा जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया, 4500 लोगों की बाद में फ़हरिस्तें बनाई गई, तो बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। और उसके बाद भी जो तहरीक लब्बैक है वो कमज़ोर होने की बजाय वो मजबूत होती जा रही है। ये जब तज्ज़िया किया जाता है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी कार्रवाई के बाद, तो उसके बाद ये एक तज्ज़िया सामने आ रहा है कि तहरीक लब्बैक कमज़ोर नहीं हुई है। और अगर इसको मौका मिल गया तो ये बड़ी मजबूत होकर सामने आएगी। और लोग अक्सर पूछते भी हैं कि ये जो तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हो रहा है या ये जो इम्तिहान है, ये कितना तवील हो सकता है? तो उनको हम यही जवाब देते हैं कि ये इम्तिहान ज़्यादा तवील हो सकता है। जो गुज़श्ता बार हुआ 7 माह तक पाबंदी रही और उसके बाद ख़त्म हो गई, लेकिन ये इम्तिहान ये ज़्यादा तवील हो सकता है। ये इम्तिहान लोगों को ज़्यादा देर तक आज़मा सकता है और उसके बाद शायद ये जाकर ख़त्म हो या ना हो। इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ऊपर की सतह पर कुछ बातचीत जारी है और कुछ कंडीशंस भी डिस्कस हो रही हैं कि आप बताएं आप क्या करेंगे और हमारी आप कंडीशंस मानेंगे, और जिस तरह हम आपसे कहेंगे क्या आप उस तरह रहना पसंद करेंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस भी ज़ेर बहस हैं। कुछ लोग इसमें सालसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ख़तरा ये भी है कि इसको तोड़ा जाए मुकम्मल तौर पे और इसको ख़त्म किया जाए, मज़ीद लोगों को खौफज़दा किया जाए और तहरीक लब्बैक से दूर किया जाए। इस हवाले से हमारे पास कुछ इतलात ये हैं कि हलचल चल रही है और ये हलचल पहले से ज़्यादा बड़ी है। यानी कि जिस तरह आपको जनूबी महाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई, तो उसके बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। लोगों ने ज़्यादा तहरीक लब्बैक को छोड़ा नहीं है। लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा काम किया जाए
जिससे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो, जिससे ज़्यादा असर जो है वो नज़र आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तहरीक लब्बैक से दूर होते हुए नज़र आएँ। और इस हवाले से हलचल जो है वो चल रही है। ये हलचल पंजाब के अंदर भी चल रही है और सिंध के अंदर भी चल रही है। मजमूई तौर पर एक कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा खड़ाक किया जाए। और ये खड़ाक किस तरह का हो सकता है? ये कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ये पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नज़र आई, ये उससे 3 से 4 गुना बड़ी हो सकती है और वो ज़्यादा सख्त अल्फाज तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं और इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, यानी उनको इतना तंग किया गया, इतना डराया और धमकाया गया कि उनके पास कोई चारा नहीं है। और कहते हैं ना कि जब आपकी जान पे बन जाए तो जान बचाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ों में इस्तिस्ना होती है। तो आप यूँ समझे कि जान बचाने के लिए, कारोबार बचाने के लिए, अपनी लाइफ को वापस सुकून में लाने के लिए भी कुछ लोग फिर उनकी सोच ये होती है कि वक्ती तौर पर ये कुर्बानी अगर देना पड़ रही है तो इसको दे दिया जाए। एकदम बारिश शुरू हो गई है। बारिश भी अल्लाह ताला की रहमत और इस्लामाबाद में सर्दियों की कल से पहली बारिश शुरू हुई है। तो अल्लाह करे कि इसके बाद जो खुश्क सर्दी है उसका ख़त्मा हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर कोई ना कोई बड़ा खड़ाक जो है वो देखने को मिल सकता है और इस हवाले से पूरी तैयारी की जा रही है। इसका वक्त कब सामने आएगा या कब ये खड़ा किया जा सकता है, इस हवाले से अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारी कुछ लाहौर में कुछ लोगों से बातचीत हुई है तो ये तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोग उनको मजबूर किया गया है और इस काम के लिए उनको कहा गया है कि आप ये काम करेंगे तो उसके बाद आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। तो देखते हैं कि ये कौन सा काम होता है और उसके बाद उनके लिए क्या आसानियाँ होती हैं और उसके बाद तहरीक लब्बैक को कितना बड़ा झटका लगता है। तो आने वाला वक्त इसका तयन करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।